चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट दे देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,897 हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या 2,478 है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 9,850 मरीज ठीक हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 547 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर लगातार मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट बना हुआ है। कुल जो कोरोना पॉजिटिव केसेस थे 4,575 है। वहीं भोपाल में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2704 है और उज्जैन तीसरे नंबर पर चल रहा है। यहां पर कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 853 तक जा पहुंची है। तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी सुधार देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 12,000 के पार हो गया आंकड़ा और जल्द ही 13,000 को छूने वाला है। इंदौर की बात हो या फिर उज्जैन की या फिर भोपाल की, लगातार यहां पर तेजी से नए नए मामले मिल रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का भी कोरोना अपडेट बता देते हैं। बिलासपुर में राहत की बात यह है कि कोरोना की रिकवरी रेट 94% तक पहुंच गई है। यानी कि अब जो रिकवरी रेट है बिलासपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में उसमें काफी तेजी देखी जा रही है। बिलासपुर जिले में अब नए मामले भी कम आ रहे हैं। बिलासपुर में 172 में से सिर्फ अब 8 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। तो कोरोना से मुक्त होने की तरफ अब बढ़ रहा है बिलासपुर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल और रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी आकांक्षा, तो वहीं रायपुर से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करूंगी। बिलासपुर से एक राहत भरी खबर आई है कि जल्द ही अब बिलासपुर कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अभी टेंशन खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में डेली नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो वहीं राहत की बात एक ये भी है कि रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का काफी अच्छा है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए पिछले 3 दिनों की बात करें तो लगभग 250 लोग छत्तीसगढ़ से डिस्चार्ज हुए हैं। कल ही 156 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी तक की बात करें तो 2545 मरीज कोरोना के आज तक मिल चुके हैं। इसमें 1885 लोग डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके अलावा एक्टिव केस में सिर्फ हमारे यहाँ 647 है। तो अगर मैथमेटिकली आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो पूरे देश का जो रिकवरी रेट या डिस्चार्ज रेट है वो 68% है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखेंगे तो हमारे यहाँ का डिस्चार्ज रेट 72% से ज़्यादा है। मतलब पूरे देश में रिकवरी हमारे देश में सबसे अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रही है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा मामले मिले नहीं हैं। 250 से ज़्यादा लोग, लगभग 250 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो डॉक्टर बता रहे हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है। लेकिन शहर के अंदर जो संक्रमण फैल रहा है वो एक चिंता की बात है। एक तरफ देखिए हमारा जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है रिकवरी का, लेकिन जो नए मामले छत्तीसगढ़ में मिले वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार दिखा रहे हैं कि 15 से 20 पुलिसकर्मी हैं, बीएसएफ के जवान हैं और डॉक्टर्स हैं, मतलब फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, वो संक्रमित मिले हैं। पिछले 2 दिन की बात करें तो 7 से 8 ऐसे लोग संक्रमित मिले हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व में संक्रमित लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, मतलब उनके परिजन थे या साथी कर्मचारी थे। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो रिकवरी हमारा बहुत अच्छी है, लेकिन जो पूर्व में संक्रमित लोग हैं उनसे मिलने जुलने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो लोग अभी भी लापरवाह हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खासकर, बाज़ारों में सब जगह जो लापरवाही बरती जा रही है। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क सब पहनेंगे, तो ये जो है आंकड़ा बरकरार रहेगा। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, आपको बता दें कि 1000 तक आंकड़ा पहुंचने वाला था, 950 तक आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन वो 1000 को छू नहीं पाया, वापस लौट के 650 तक पहुंच गया है। तो हम सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, प्रोटोकॉल का, तो जल्दी जो है छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है अभी सबसे ज़्यादा
बिल्कुल एहतियात बरतने का, क्योंकि समय है, मानसून आ गया है, उमस बहुत ज्यादा हो रही है। संदीप, मॉल, ऐसे में शॉपिंग लोगों मॉल, को गले में रेस्टोरेंट, होटल, इन सभी चीजों को अब खोल दिया गया है। बसों के परिचालन की भी अनुमति दे दी गई है। अनलॉक फेज 1 के बाद से ही अचानक से हमने देखा था बूस्ट कोरोना संक्रमित मरीजों का। ऐसे में अब जैसा कि आपने बताया, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ी। आकांक्षा, आपने देखा छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, रिकवरी रेट वहां पर काफी अच्छी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो रिकवरी रेट मध्य प्रदेश की भी अच्छी है, लेकिन इंदौर की जो डेथ रेट है वो भी एक चिंता और हैरानी का विषय है, क्योंकि अब मुंबई से भी कहीं ना कहीं जो डेथ रेट है वो ज्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही कहा। देखिए, मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट, देश में ऐसा मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसका रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। पहला राज्य राजस्थान है। हालांकि यहाँ पे मरीज बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो भी बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। देखिए, इंदौर की बात करें तो 214 वहाँ पर अभी तक लोग हैं जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी में 96 लोग हैं, जबलपुर में 68 लोग हैं, उज्जैन में 69 लोग हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश में डेथ के आंकड़े जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स की बात करें अगर आज की, तो देखिए, अगर आज भोपाल की बात करें तो सुबह से अभी तक 40 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं इंदौर में 32, जबलपुर में 4। इसी के साथ ही हर जिले से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होने या ना होने की जो खबरें हैं वो शाम तक आती रहेंगी। तो लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में आज कोरोना से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक ये जिले में 3 मौतें हो चुकी हैं ग्वालियर में। तो कुल मिलाकर अगर हम सभी जगहों पर निगाहें डालें और सभी जगहों पर देखें तो आंकड़े दिन भर में मिलते हैं और लगातार पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या हमेशा बढ़ी हुई मिलती है। साथ ही साथ मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो कुल मिलाकर परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट के साथ ही ज़्यादा होना काम नहीं करता है, बल्कि अगर पेशेंट्स उतनी ही तेज़ी से ज़्यादा आएंगे तो रिकवरी रेट का भी उतना फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो दुगनी रफ्तार से आ रहे हैं। देखिए, इसी पीछे जो बीजेपी के विधायक थे जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अभी सीवियर निमोनिया से पीड़ित हैं। इससे पहले उनको मॉडरेट निमोनिया था, उनकी रिपोर्ट आई थी तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसमें मॉडरेट निमोनिया उनको बताया गया था। लेकिन आज जब दोबारा टेस्ट हुआ है तो डॉक्टरों ने कहा है कि वो सीवियर निमोनिया से पीड़ित है। हालांकि उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल स्टेबल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो किस तरह से गंभीर रूप से निमोनिया से ग्रसित है। इसी के साथ ही हम राजभवन की बात करें तो 37 लोग राजभवन थे अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी में शाहजहानाबाद नया हॉटस्पॉट बन रहा है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ों पर अगर हम निगाह डालें तो जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। लोगों को ये समझना होगा कि आप जितना ज़्यादा घरों से बाहर निकलेंगे बेवजह, उतनी ज़्यादा चीज़ें खराब होती जाएंगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, बार बार IBC 24 भी इसलिए अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप अपने घर पर रहिए। अगर जरूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।